हेलो फ्रेंड, मैं प्रगति आप सभी का स्वागत करती हूँ नित्यानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कुछ ट्रिक्स जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी। कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फिलअप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें करेक्ट उसमें वर्ब फिल करना रहता है, या फिर आएगा इस तरह के क्वेश्चन कि हमें इस ट्रांसलेशन अगर दिया है तो उसे ट्रांसलेट करने को आएगा, और हमें करेक्ट वो कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसे करेक्ट करने को आएगा, उसमें जो इनकरेक्ट चीज़ें हैं उसे देखकर उसमें करेक्ट चीज़ों को फिल करना रहेगा। तो इसे करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें जानेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हमें फोकसली सबसे पहले हमें देखना है किस चीज़ की तरफ, हेल्पिंग वर्ब की तरफ, और उसके बाद देखना है मेन वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर, डू और डज, या हैज, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब हमें प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलते हैं। पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलते हैं, was और were, एंड फ्यूचर में was, were और had, एंड फ्यूचर टेंस में हमें will और shall। ठीक है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हमें सभी टेंसेस के हिसाब से डिवाइडेड है कि कौन सी टेंस होगी तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसे देखकर हम किसी भी सेंटेंस को देखकर ये आइडिया, ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन अभी सिर्फ ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट के भी मैंने चार पार्ट्स बताए थे। ठीक है, तो अभी हमें जब हम लोग वर्ब पर फोकस करेंगे, मेन वर्ब पर, तब हमें उसकी भी जानकारी मिलेगी। कैसे, हमें वर्ब की फॉर्म्स देखनी होगी कि सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है। यदि V1 है, यानी कि यदि हम एग्जाम्पल ले लें, सिर्फ सिंपल सा गो ले लें, ये जाना हो गया, तो वर्ब की सिंपल साधारण से क्वेश्चन में साधारण सा बोलते हैं कि गो मतलब जाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, फोर्थ फॉर्म हो गया फिर आईएनजी फॉर्म आ गई गोइंग, और द लास्ट वन इज एस और ईएस वाली फॉर्म। ठीक है, जो कि जिसे कि हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ठीक है, ये हो गए मेन वर्ब। इसे हम लोग कोई भी सेंटेंस होगा उसे ध्यान से देखेंगे, तब इन दोनों पर फोकस करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है सौम्या डैश यस्टरडे। ठीक है, सौम्या डैश यस्टरडे, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, केम नॉट यस्टरडे, डिड नॉट कम यस्टरडे, हैड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, तो हमें इस वाक्य को देखकर लग रहा है कि सौम्या कल नहीं आई। ठीक है, इसमें सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, सौम्या कल नहीं आई। ठीक है, और कल नहीं आई, इसमें केम नॉट तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे परफेक्ट जो यहाँ पर रहेगा वो डिड नॉट कम लगेगा, क्योंकि यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में जो भी प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट का। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा सौम्या डिड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, कल सौम्या नहीं आई थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, ही डैश हिज वर्क बिफोर यू। ठीक है, उसने इसमें जो एग्जाम्पल है, फिनिश, हैड फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, फिनिशर, इसमें मतलब कि उसने अपना काम खत्म कर लिया बिफोर यू, तुमसे पहले। उसने अपना काम खत्म कर लिया तुमसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर ही फिनिश हिज वर्क सूट नहीं कर रहा है, ही फिनिश हिज वर्क बिफोर यू, दिस इज नॉट सूट।
यहाँ पे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। फिर हैड फिनिश्ड, अब हैड फिनिश्ड का क्या मतलब है? हैड अगर जहां भी रहता है तो उसके साथ ये वर्ड की ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी, हैड फिनिश्ड तो नहीं होगा, क्योंकि HAD हैड लिखा हुआ है, उसके साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कट गया, ये कट गया, बच गया हैज फिनिश्ड। तो दिस इज द करेक्ट वन, हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फिनिश है, ही फिनिश हिज वर्क बिफोर यू, ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि उसने अपना काम तुमसे पहले कर लिया, तो ही फिनिश हिज वर्क ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। ही हैड फिनिश्ड वर्क, हैड वर्क उसने अपना, क्योंकि पहली बात इस वाक्य में समझ में आ रहा है कि ये इसने अपना काम तुमसे पहले कर लिया था, यानी कि ये चुका है, चुकी है, यानी कि ये परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो हैड फिनिश्ड भी नहीं सही रहेगा। तो यहाँ पर सही इसमें जो सेंटेंस में सही फिट हो रहा है ये है हैज फिनिश्ड। ठीक है, he has finished his work before you। अब नेक्स्ट सेंटेंस है she usually dash to work by car। वह यूजुअली जाती है अपने काम पर कार से। ठीक है, जाती है अपने काम पर कार से, ता है, ती है, ते है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये इंडेफिनिट है और यहाँ पर एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर होगा गोइंग, तो बिल्कुल फिट नहीं होगा, वो जा रही है। ठीक है, जा रही है नहीं है, गो भी फिट नहीं होगा, सबसे सही इसमें है गोज। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ही शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ गोज का इस्तेमाल होगा, तो सही इसका आंसर होगा गोज। ठीक है, शी यूजुअली गोज टू वर्क बाय कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हर सिंस 2015। मैंने उसे मतलब आई इसमें इसके जो एग्जाम्पल्स, इसके जो वो दिए हुए हैं ऑप्शंस दिए हुए, वो मैं लिखना भूल गई थी। क्या है ऑप्शंस? डिड नॉट सी, वाज नॉट सी, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस दिए हैं। अब हमें इसमें सही ऑप्शन को फिट करना है। मैंने उसे नहीं देखा सिंस 2015, मतलब हमने जैसे अभी लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था कि जहां पर समय दिया हुआ है, एग्जैक्ट समय, तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है, तो सिंस का यूज यानी कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और आई है, तो यहाँ पर आई के साथ लगेगा हैव नॉट सीन। तो इसका राइट आंसर है आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2015। आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2015। आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। I dash Japanese before I moved to Japan। मैंने जापानी सीख ली थी बिफोर आई, मतलब जापान जाने से पहले मैंने जापानीज भाषा सीख ली थी। तो ये काम पहले हो चुका था। ठीक है, चुका था। ठीक है, चुका था। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर है वॉज लर्न, तो वॉज का यूज है तो पास्ट है, तो पास्ट में यहाँ चुका है, चुकी है की बात हो रही है। हैड लर्न और हैव लर्न, इसी में कंफ्यूजन है कि हैव लर्न है और हैड लर्न है। अब यहाँ पर है मैंने जापानी सीख ली थी जापान जाने से पहले, तो ये काम पास्ट में हो चुका था। अगर इस तरीके के वाक्य आते हैं कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जाकर खत्म हो गया था, तब हम लोग वहां पर हैड का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया था, यदि आपको याद हो तो वहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं करते, वहां हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैड लर्न जापानीज बिफोर आई मूव टू जापान। अब he dashed the door while I was having breakfast। उसने दरवाजा खटखटाया जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था।
उसने he dashed the door while I was, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर was है, तो सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर was है, इसका मतलब यहाँ पास्ट है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो he knocks तो प्रेजेंट में होता है, तो ये तो कट हो गया। he have knocked, अब उसने दरवाजा खटखटाया जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ये हैव नॉक्ड भी नहीं सूट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या सूट कर रहा है, नॉक्ड। ही नॉक्ड द डोर व्हाइल आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, उसने दरवाजा खटखटाया जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। ठीक है, क्यों इसमें नॉक्स क्यों हट गया, क्योंकि ये तो प्रेजेंट की बात हो रही थी। हैव नॉक्ड की बात क्यों हो रही, तो क्योंकि ये परफेक्ट टेंस की बात तो यहाँ हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ वाज लगा हुआ है, तो यहाँ वाज भी लगा है, तो हैव नहीं फिट नहीं होगा ना, एक टेंस में दो तरह के, एक वाक्य में दो तरह के टेंसेस का यूज नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर वाज लगा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नॉक्ड का प्रयोग करके इस वाक्य को कंप्लीट किया। हम लोग सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन मतलब कि हिंदी में वाक्य दिया हुआ है उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला हमें वाक्य, हमने सेंटेंस लिया है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। ठीक है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले खेलते, ता ती ती, ठीक है, खेलते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, तो बच्चे के लिए सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन प्ले चेस डेली, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रंस प्ले चेस डेली। अब आप पूछेंगे कि इसमें एस या ईएस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बच्चे जो है वो प्लूरल है और एस या ईएस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले चेस डेली। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने सेंटेंस लिया है, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। ठीक है, मैं जब वहां गया, किसी प्लेस पर जब मैं वहां गया वह सो रही थी, तो ये वाक्य जो है वो पास्ट वाक्य है। पास्ट, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। जब मैं वहां गया वह सो रही थी, तो जब मैं वहां गया, व्हेन की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान देंगे। When I, अब गया तो क्योंकि पास्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। When I went, वहां के लिए there, when I went there। फिर वह सो रही थी, वह के लिए she, सो रही थी, she was sleeping। जब मैं वहां गया वह सो रही थी, When I went there she was sleeping। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म गो का गो, वेंट, तो वेंट का यूज किया गया। When I went there she was sleeping।
अब नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, वह 2015 से कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ठीक है, वह 2015 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, और कर रहा था तो ही, वो काम 2015 से शुरू हुआ और बहुत दिनों तक चला, फिर खत्म हो गया, कर रहा था की बात हो रही है। तो ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स since 2015। वह 2015 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। He had been practicing competitive exams since 2015. He has been practicing is not the correct word. He has been preparing. He had been preparing competitive exams since 2015। क्षमा, गलत शब्द के प्रयोग के लिए क्षमा चाहती हूँ। प्रिपेयरिंग इज द करेक्ट वर्ड। ओके, अब अगला वाक्य है, क्या तुम उसे पहचानती हो। मतलब कि ये प्रेजेंट में मैं किसी से पूछ रही हूँ कि क्या तुम उसे पहचानती हो जो तुम्हें मिला था। ठीक है, क्या तुम उसे पहचानती हो, तो ये पहली बात है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। तो क्या तुम उसे पहचानती हो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डू यू पहचानती हो, रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानती हो, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानती हो। ठीक है, डू का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए हम यहाँ पर इंडेफिनिट में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डू यू रिकॉग्नाइज हिम। ओके, अब एक लास्ट वाक्य है जो मैं लूंगी, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी मतलब कि ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो चुका है, चुकी है, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब मेरे पहुंचने से पहले तो गाड़ी जा चुकी थी, तो द ट्रेन, सब्जेक्ट यहाँ हो गया द, क्योंकि यहाँ गाड़ी की बात हो रही है, तो द ट्रेन, पहुंचने से गाड़ी जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसलिए हैड का यूज हुआ क्योंकि ये काम पास्ट में से शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, इसलिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो अभी आशा करती हूँ कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए फिल इन द ब्लैंक्स के और कुछ एग्जाम्पल्स लिए ट्रांसलेशंस के। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मुझे आशा करती हूँ आप अपने प्रैक्टिस लगातार बरकरार रखेंगे, और कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लास्ट तक देखें और कीप वॉचिंग अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। थैंक यू सो मच।